अगर आप अभी भी केमिस्ट्री में 150 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपका मार्क्स अभी भी 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 के आसपास फंसा हुआ है, चाहे जितना भी एफर्ट डाल लो मार्क्स इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, डोंट वरी, सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताने वाला हूं, अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करते हो तो अभी भी बचे हुए दिनों में आप 150 तक आराम से रीच कर सकते हो। क्योंकि ये आपको भी पता है कि केमिस्ट्री एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बायो के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री से स्कोर किया जा सकता है, और केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप बाकी लोगों से ऐसे भी पीछे हो रहे हो, यानी कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो कंपटीशन है उससे आप बाहर होते जाओगे। तो परेशान नहीं होना है, एफर्ट लगाना है, और अगर आपने सही से इन बातों को यूटिलाइज कर लिया ना, सही से इन चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो आपका मार्क्स बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इफेक्टिव आवर जो अपना आप डाल रहे हो, वो इफेक्टिव आवर सही तरीके से आपको यूज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई नहीं करते होंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इस टाइम हर एक बच्चा 3 से 4 घंटा तो केमिस्ट्री को देता है, और 4 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को पर डे दे रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा और देने की जरूरत भी नहीं है। बस इस 4 घंटे को सही से आपको यूटिलाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस 4 घंटे को कैसे डिवाइड करके क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। आप हो सकता है ऐसी चीज़ों में एफर्ट डाल लो जहां से कि क्वेश्चंस बनता ही नहीं है। जिन चीज़ों को बाकी बच्चे 10 मिनट में करते हैं वहां पे आप घंटों एफर्ट डाल रहे हो, वो चीज़ें आपको रोकना है। क्योंकि मैं IIT JEE का जो एग्जामिनेशन दिया था ना, मेरे पास भी ये चैलेंजेस थे, मेरे पास भी ये मुश्किलें आई थी कि इतने बड़े केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि उस टाइम तो और भी ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था। तो ये चैलेंजेस हर किसी के पास रहता है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा उसके पास भी ये चैलेंज है कि इतने सारे सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को कैसे समाप्त किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट वे में किसी चीजों को कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कितने आवर्स आपको क्वेश्चंस में देना है, उस क्वेश्चंस को करने से पहले क्या करना है और क्वेश्चंस को करने के बाद क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो, एक बात पता है कि चाहे एग्जामिनेशन नीट का हो चाहे एग्जामिनेशन जेई का हो, एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछता है। ये हर बच्चे को पता रहता है, सभी को पता रहता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन को ले जाके बैठ गए यहाँ पे, मतलब इसमें जितना भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ने लगे। यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर में गए तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर, ये ऐसे करके पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भैया? टाइम सेव करो। अब आप खुद सोच के देखो, जब आप इस पूरे पेज को पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, ये एनसीईआरटी का एक कंप्लीट पेज है, जब आप इस पूरे पेज को पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट एक पेज पे देना पड़ेगा। लेकिन इस पेज के लिए यूजफुल चीजें कितनी थी पता है? जहां से कि क्वेश्चन बन सकता है या बना है, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स। इस 3 पॉइंट के अलावा और क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं, ना इससे बाहर क्वेश्चंस बने हैं आज तक। तो कोई बच्चा सिर्फ इन 3 पॉइंट को पढ़ रहा है, 1-1 मिनट लगा, 3 मिनट में ये खत्म कर दिया। और कोई एक बच्चा है जो कि 12 से 15 मिनट अपना टाइम वेस्ट किया, यानी एक पेज पे आप अपना 10 से 12 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि कोई बच्चा आपसे आगे निकल रहा है सिर्फ 3 मिनट पढ़ाई करके। ये एनसीईआरटी हाईलाइट कहां से मिला मुझे? ये एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा एनसीईआरटी हाईलाइट किया गया, पॉइंट किया गया है, जहां से कि क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये एनसीईआरटी का हाईलाइट चाहिए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां से आपको ये चीजें फ्रीली बिल्कुल मिल सकती है। तो फर्स्ट चीज है एनसीईआरटी पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर को आप 30 से 60 मिनट में फिनिश कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट की हुई चीजें को आप पढ़ो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेज पे आता हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये टेबल मेरे यूज का है। अब कोई बच्चा पूरा इतना में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बच्चा है जो कि पूरे इतने पार्ट पे टाइम वेस्ट किया रहा है, और ये तो टेबल है वो देख के छोड़ गया। लेकिन क्वेश्चन कहां से आए हैं? इस टेबल से क्वेश्चन आए हैं, और इसी टेबल से क्वेश्चन बनेगा। तो आप वहां पे एफर्ट डाल रहे हो जहां से क्वेश्चंस आता ही नहीं, जो आपके लिए यूजफुल नहीं था, और आपने वहां पे एफर्ट ही नहीं लगाया जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही चीजें हैं जो कि आपका मार्क्स रोक के रखा है। आप अननेसेसरी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी गधा मजदूरी किए जा रहे हो, और गधा मजदूरी से कभी भी मार्क्स नहीं बढ़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट दे दूं, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग फॉर्मूला पे। अब आपके पास जो 150 पेज का एक चैप्टर का नोट्स बना हुआ है, उस 150 पेज के नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए 4 घंटा एक चैप्टर का।
अगर आप वो लेके बैठ जाओगे, क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे, उसके फॉर्मूले कब याद करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और ये शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट के अंदर उड़ा सकते हो। किसी भी चैप्टर का जो शॉर्ट नोट रहता है वो आप 10 से 15 मिनट के अंदर मेमोराइज कर सकते हो, उसको उड़ा सकते हो। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 घंटा। कोई भी चैप्टर क्यों हो, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 1 घंटा से ज्यादा का टाइम आपका नहीं लग सकता है। आपको यहां पे कितना टाइम लग रहा है, 10 से 15 मिनट का आपको टाइम लग रहा है उस चैप्टर के पूरे फार्मूला को मेमोराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू एग्जामिनेशन देना है, मल्टीपल चॉइस रहेगा वहां पे। अगर आप सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हो, कितनी भी अच्छे से थ्योरी क्यों ना करके चले जाओ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, लगे हैं दिन रात थ्योरी को फिनिश करने के लिए, तो आपका मार्क्स इंप्रूव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मेक श्योर कि मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको पर डे प्रैक्टिस करना है। इवन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। ये आपका स्पीड बढ़ाएगा, ये आपका एक्यूरेसी बढ़ाएगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। और हर एक चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ ऐसे 40 से 50 क्वेश्चंस बनते हैं जिससे कि एनटीए बार बार पूछ रहा है। मूल कॉन्सेप्ट के इतने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि उससे नया क्वेश्चन अब पूछा ही नहीं जा सकता है। ना जे एग्जामिनेशन में नया क्वेश्चन आ रहा है, ना नीट एग्जामिनेशन में न्यू क्वेश्चन आ रहा है। उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करके, उसी टॉपिक से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए हर एक चैप्टर का वो 40 से 50 क्वेश्चन अरेंज कर दिया हूं। मैंने जो मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर होते हैं कोटा के, एलन के, आकाश के, अनअकैडमी के, बैजूज के, इन सब से कांटेक्ट करके आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से जो ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस है उनसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस, जो इनऑर्गेनिक एक्सपीरियंस है उससे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस, जो फिजिकल के एक्सपीरियंस है उनसे फिजिकल का क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को कांटेक्ट करके एक टीम से क्वेश्चंस बनाया है कि किसी भी चैप्टर में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहां से कि मैक्सिमम चांस है कि 90-95% क्वेश्चंस यही उठा के पूछे, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में भी आप जाके देखोगे आपको सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता हुआ, सिमिलर क्वेश्चंस आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो मैंने हर एक चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चंस आपसे बना दिए ऐसे करके। यहां पे आप देख रहे होगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए मोस्ट प्रेडिक्टेबल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही सॉल्यूशन भी मैं टाइप करा दिया हूं ताकि आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, क्वेश्चन यहां से सॉल्यूशन कहीं और से नहीं। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी पे टाइम देना है 1 घंटे, 15 से 20 मिनट आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हो। और ये 50 क्वेश्चन करने के लिए मिनिमम आपको कितना लग सकता है, 2 आवर का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है, सब कुछ है। 2 आवर का टाइम लग सकता है। आप इसको प्रैक्टिस करो, कितने घंटे हो गए, 3.25 घंटे। और लास्ट में पेपर को एनालाइज मत जरूर करना, लास्ट में आप पेपर को एनालाइज जरूर करना कि ये जो आपने 3 घंटा दिया हुआ है, इस 3 घंटे के बाद क्या क्या चीजें थी जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, क्या क्या फॉर्मूला था जो कि आप ऐसे करके एक जगह समरी जरूर बना लेना अपने नोट्स में कि क्या क्या वो तरीका था जो कि आपको नहीं आता था, आपने आज नया सीखा है। क्या क्या फॉर्मूला जो कि पहले से आपको याद नहीं था, आज आपने नया सीखा है। क्या क्या वो मेथड है जो कि आपको पहले से नहीं पता था, आज आपने नया सीखा है। इस स्टेप से जब आप समरी टेबल बना लोगे तो अगले दिन सिर्फ और सिर्फ आपको वही रिवाइज करना रहेगा और उसको आप 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ना एनसीईआरटी पढ़ने का टेंशन, ना आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने का टेंशन, कुछ नहीं, ना फिर से क्वेश्चन करने का जरूरत, क्योंकि आपने समरी बना लिया है लास्ट के आधे घंटे में। तो अगर आप 4 घंटे पर डे देते हो केमिस्ट्री को, तो मैं एश्योर कर सकता हूं कि आप 150 मार्क्स लेके जाओगे। 150 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि सर ये सारी चीजें हमें मिलेगा कहां से, एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूं आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूं आपको, एंड ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। उसके बाद ये जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जहां से कि मैक्सिमम आप मान लो आपके नीट एग्जामिनेशन में 35 to 40 क्वेश्चन के बीच में कुछ भी नंबर एज इट इज आ सकता है, सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो मे बी 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, लेकिन 35 प्लस एंड 40 के बीच में रहेगा। इनऑर्गेनिक के कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनिक के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा बाहर से दे देता है, अदरवाइज इतने क्वेश्चंस तो एज इट इज आपको मैच होता हुआ मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का लिंक दे रहा हूं। आप ब्रह्मास्त्र सीरीज पे क्लिक करके ये सारी चीजें, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन सब आपको एक में ही मिल जाएगा। या फिर K² ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप चले जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी चीजें ले सकते हैं। या फिर आप कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी लिंक में दिक्कत होती है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ
रही है तो कमेंट कर देना कि सर मुझे पीडीएफ दे दो, एनसीईआरटी हाईलाइट दे दो। आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके इसका शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र का पीडीएफ और एनसीईआरटी हाईलाइट का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक नहीं फील करना है, इनर्जेटिक रहना है, मोटिवेटेड होकर 4 घंटा डेडिकेटली पढ़ाई करो और देखो फिर आप कैसे एक 150 मार्क्स तक आप पहुंच पाओ।